बच्चों, हमने कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख करके कुल 6 केसेस में इमेज का फॉर्मेशन किया था। 6 पोजीशन पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था और कुल 6 तरीके से इमेज का फॉर्मेशन भी हो रहा था। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही पोजीशन पर रख पाएंगे, क्योंकि बाकी सारी पोजीशन पर रखेंगे तो क्या होगा कि फिर से वैसे ही इमेज मिलेगी, उसी नेचर की, उसी साइज की, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। इस वजह से सिर्फ 2 केस यहाँ पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए बहुत ज़्यादा केसेस बन नहीं पाते हैं। ऑब्जेक्ट को जब हम अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं तो डिफरेंट टाइप की इमेज नहीं मिल पाती। इस वजह से क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ 2 पोजीशन पर रख करके देखेंगे, एक इन्फिनिटी पर रखेंगे और एक जो है इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले कहीं भी रख दें तो सेम टाइप की इमेज ही मिलती है। इस वजह से सिर्फ 2 कंडीशन पढ़नी है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रख करके, और उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि कहीं भी इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसकी इमेज बिल्कुल सेम टाइप की मिलती है, उसका नेचर सेम रहता है। इस वजह से यहाँ सिर्फ केसेस क्या है, सिर्फ 2 पढ़ने हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हम इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें, कॉन्वेक्स मिरर को बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है, देखें, बिल्कुल ऐसे बनता है। ये जो ऐसे बना दिया, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और ये किसी स्फीयर से बना होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये किसी स्फीयर से बना होगा, जिस स्फीयर से ये बना होगा उसका कुछ सेंटर भी होगा भैया। इस सेंटर को इस मिरर के लिए कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, ये हम एक मिरर, एक स्फीयर का ही पार्ट होगा जिसका हमने छोटा सा पार्ट यहाँ पर काट लिया है, ये बन गया हमारे पास मिरर। लेकिन अभी भी मिरर नहीं बना है। कैसे मिरर बनेगा, जब हम यहाँ राइट साइड में ये जो प्रेस्ड इन पार्ट है, जो अंदर धंसा हुआ पार्ट है ना, वहाँ क्या करेंगे, पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग करेंगे, कोटिंग करेंगे। पहले सिल्वर की पेंटिंग करेंगे, फिर क्या है, इसके ऊपर लेयर लगाएंगे, प्रोटेक्टिव लेयर किसकी, रेड ऑक्साइड की, तब जाकर के ये बनेगा मिरर हमारे लिए, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इधर छूटा हुआ है, इधर हमने कुछ नहीं किया, इधर से रिफ्लेक्शन हो सकता है और ऑब्जेक्ट को भी हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। अब देखिए जो मिरर है, इसे कह सकते हैं एम और एम डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एम फॉर मिरर, इसलिए एम ये वाला पार्ट, और दूसरा जो एंड है उसको एम डैश से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और इस चीज को पूरे एम और एम डैश की जो लेंथ है ना, इसको अपर्चर कहते हैं, ठीक। ये क्या मिरर का अपर्चर है, या मिरर का डायमीटर भी कहते हैं। स्फीयर का नहीं, स्फीयर का डायमीटर मतलब क्या हुआ, ये सी है, ये रेडियस हो गई, और इसका डायमीटर कुछ ऐसे ही होगा, मतलब ये इतना बड़ा स्फीयर होगा तो इसका डायमीटर ये होगा। लेकिन स्फीयर का डायमीटर नहीं, ये तो मिरर का डायमीटर हमने कहा, और इसी को अपर्चर भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या करें, मिरर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पोल, इसको पोल कहते हैं। और अच्छा होगा कि हम क्या करें, पोल यहाँ पर लिखें। ये पॉइंट पोल है, जिसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और पी और सी को फटाक से बिना देरी के मिला देते हैं, ठीक है। और इसको आगे ऐसे खींच देते हैं, और इधर भी क्या करें, इस लाइन को आगे खींच देते हैं ऐसे। और ये जो लाइन मिलती है ना, ये जो अनोखी लाइन है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस भैया। ये एक एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे एक्स एक्सिस है वैसे ये एक्स की डायरेक्शन में, एक बाकी ऐसे ऐसे जो खींचते हैं वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये कार्टेशियन प्लेन की तरह काम भी करता है। क्यों, क्योंकि देखो भाई, अगर ऐसे एक लाइन खींच दे पोल से पास करते हुए, वर्टिकल लाइन ना, ये वाई एक्सिस को मान लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो, और यहाँ भी बिल्कुल वही काम करता है। ये जो पॉइंट है ना पी, इसके राइट साइड में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड में सारी डिस्टेंस नेगेटिव होती है। ये जो एक्सिस है, इसके नीचे में सारी डिस्टेंस नेगेटिव होती है और ऊपर में पॉजिटिव होती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, जो मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, और उसके बाद जब उसको अप्लाई करना होगा तो ये चीज़ें ज़रूरी होंगी। अभी क्या है कि अभी हमें ऑब्जेक्ट रखना है इन्फिनिटी पर, ठीक है, इन्फिनिटी पर रखना है। तो हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर इन्फिनिटी पर मान लेते हैं कि मान लिया अपना ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ओ और ओ डैश, यहाँ रखा गया है और इन्फिनिटी पर रखा गया है, बहुत दूर रखा गया है, ठीक है। इसकी इमेज देखें कैसे मिलेगी, कैसे बनेगी, देखा जाए। हमें क्या करना होगा, रूल को अप्लाई करना होगा, रूल, और उसमें भी पहला रूल तो भैया बिंदास है, ये तो शानदार रूल है और ये यूनिवर्सल रूल है भैया, इसको तो बिना अप्लाई किए काम चलेगा नहीं। सबसे आसान और सबसे क्या है, सस्ता है, इसको अप्लाई कर लेते हैं। रूल फर्स्ट कहता है कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर से टकराती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि फोकस से जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होगा कि फोकस से जाने का कोई रास्ता है नहीं। अच्छा, फोकस तो बनाया ही नहीं हमने। ये जो P दिखाई दे रहा है, कैपिटल P और कैपिटल C, इसके बिल्कुल मिड में होता है कैपिटल F, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो जब हम यहाँ से O डैश से एक लाइट की रे लेकर के जाएंगे, और कहाँ कैसे लेकर के जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लेकर के गए। यहाँ इस पॉइंट पर ये लाइट की रे इंसिडेंट हुई है, ये पॉइंट इसे मान लेते हैं, और यहाँ इंसिडेंट होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा,
और दूसरी साइड तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्शन इसका इधर ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉन्केव मिरर होता तो सीधे रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गुजरती है जाती, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर है, दूसरी साइड इसका फोकस जो है उल्टी साइड है, बैक साइड में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों चीजें, दोनों पॉइंट क्या है, इसके बैक साइड में है। तो होगा क्या कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहां से रिफ्लेक्ट हो तो जाएगी, लेकिन ऐसी रिफ्लेक्ट होगी कि लगेगा कि ये कहां से आ रही है, ये फोकस से आ रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में यही होता है कि वो फोकस से रियल में पास तो नहीं करती, जो पैरेलल रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कहां से आ रही है, डाइवर्ट होकर के फोकस से आ रही है। बिल्कुल यही काम यहां भी करेंगे, यहां से डॉट डॉट कर लें ताकि लगे कि ये कहां से रे आ रही है भैया, ये बिल्कुल इन्फिनिटी से आ रही है। ये दूसरी रे है, यहाँ इस पॉइंट बी पर ये टकराई है और फिर क्या होगा, इसका भी होगा रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसे जाएगी। ये पहले रिफ्लेक्टेड रे है और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है। हमने एक ही रूल को 2 बार अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ खींच लेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, ठीक है। फोकस की तरफ जा नहीं पा रही क्योंकि दूसरी साइड में क्या है, दूसरी साइड में पेंटिंग है, नहीं जा पाएगी भैया। कॉनकेव मिरर रहता तो चली जाती, आसानी से फोकस से पास कर जाती, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, नहीं जा पाएगी क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों पॉइंट मिरर के पीछे हैं, आगे की तरफ नहीं है। तो यहाँ इस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा कैपिटल एफ पर। अब देखा जाए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और इन्फिनिटी पर रखा है, इन्फिनिटी पर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो, काफी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तब जाके हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पर रखा है, काफी दूरी पर है, वो ऑब्जेक्ट और बड़ा होगा जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। इसकी इमेज यहाँ फोकस पर बनी है, इसकी साइज देखा जाए बिल्कुल ये पॉइंट के साइज की इमेज मिली है। अब हम क्या करेंगे, इमेज के बारे में डिटेलिंग करेंगे, ठीक है भैया, डिटेलिंग करेंगे। पहली चीज ये बता देंगे कि भैया इस इमेज की पोजीशन क्या है, कहाँ पर ये इमेज बनी है। तो ये तो सिंपल सवाल है भाई, कहाँ इमेज बनी है, एट एफ, कैपिटल एफ पर मिली है, ठीक है। दूसरी बात हमको ये बताना है कि साइज क्या है, इमेज की साइज क्या है। देखा जाए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और इतना तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्फिनिटी पर है तो बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत छोटी मिली है, यानी हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। इसे कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, बहुत छोटी। इसको पॉइंट साइज की भी कहते हैं कि पॉइंट के साइज की इमेज मिली है, बिंदु के आकार की इमेज मिली है, इसको पॉइंट साइज्ड भी कहते हैं, पॉइंट साइज्ड इमेज। तीसरी बात हमको ये बताना है, फिर से वही काम है, नेचर, इमेज का नेचर क्या है। देखें कि रियल इमेज मिली है हमें या फिर वर्चुअल मिली है, पहली बात ये बताना है। तो देखा जाए रियल में जो रिफ्लेक्टेड रे थी, पहली वाली इधर जा रही थी, दूसरी वाली इधर जा रही थी, ऐसे जा रही हैं दोनों, कभी मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगे भैया। जब इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है तो ये आगे जाएगी तो और बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रियल इमेज मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। जब हम इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे को, इंसिडेंट रे को मत खींच देना भाई, गलती ये मत करना कि हाँ इसको खींच के इधर आगे लेकर के चले जाओ, नहीं, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको ही पीछे खींचेंगे। पहली वाली को पीछे खींचा, दूसरी वाली को पीछे खींचा, जहां ये मिल रहे हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करने की वजह से मिल रहा है, मतलब जबरदस्ती उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तब जाकर के ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस वजह से यहाँ रियल इमेज नहीं वर्चुअल इमेज मिलेगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज मिलेगी, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है भैया, कॉन्केव नहीं है जो रियल बना देगा, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज मिली। दूसरी बात, वर्चुअल के साथ हमने बताया था वर्चुअल इमेज है तो सीधी इमेज मिलती है। यहाँ बिना कुछ सोचे क्या है, डायरेक्ट इमेज डाल दो। तो हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया, इसे कहते हैं जो कुछ हमने किया है, रे बना करके लेकर गए, रिफ्लेक्ट करवाए, फिर उसको जो है पीछे की तरफ खींचा और बना, इसे कहते हैं, इस टोटल प्रोसेस को कहते हैं रे डायग्राम। तो हमने रे डायग्राम बनाया, उससे उसकी इमेज की पोजीशन वगैरह सब कुछ यहाँ क्लियर किया। उसके बाद इमेज के बारे में हमने डिटेलिंग भी की, इमेज के बारे में सब कुछ बताया, पोजीशन, साइज और नेचर सब कुछ बता दिया है। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा।